प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश के बिना में बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं सहित 50,700 करोड़। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक सनातन संस्कृति को खत्म करने का संकल्प लेकर आया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गुट इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा, इस इंडिया गठबंधन के पास कोई नेता नहीं है। उन्होंने भारत की संस्कृति पर हमला करने के लिए एक छिपे हुए एजेंडे पर भी फैसला किया है। इंडिया गठबंधन साथ आया है, सनातन संस्कृति को खत्म करने का संकल्प। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंदिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन गठबंधन। स्कूली छात्रों ने अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों के साथ जारी मुठभेड़ में भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष डोनक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हिमायू भट्ट शहीद हो गए हैं। अनंतनाग से मुठभेड़ हुआ है। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन फिर से शुरू किया। 12 सितंबर को सुरक्षा बलों ने राजौरी के नारला में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया। 13 सितंबर को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी शहीद हो गए। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष डोनचक और डीएसपी हिमायू भट्ट ने भारत की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। कर्नल मनप्रीत सिंह के ससुर ने एएनआई से बात करते हुए बताया कि उन्हें घटना की जानकारी कल शाम को मिली। जस्ट बिफोर ए ईयर और सो। अभी पहले सेना में रह चुके हैं? नहीं, मैं सेना में नहीं, मेरी फैमिली जो है वो सेना में है। मैं यहाँ हरियाणा सेक्रेटरीट से सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ था। सर अभी क्या पता चला है कि बॉडी जो है वो एज पर द पेपर रिपोर्ट सी बता रहे हैं कि 4-5 बजे तक मोहाली पहुँच जाएगी। जो उनका गांव? हाँ, मोहाली के पास एक गाँव छोटा सा। कितने बच्चे हैं? 2 ही बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। क्या नाम है? बानी। बेटा कबीर सिंह। बेटा पढ़ता है? हाँ, वो अभी भेजा संत कबीर में, कबीर ही नाम है उसका।
जो ट्रेजेडी हुई है इसकी तो पूर्ति हो नहीं सकती। अकेला बेटा था और फादर साहब उनके बीमार भी रहते हैं। बहुत दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ये भी है कि देश के लिए शहीद हुए हैं, कहीं ना कहीं ये दिलासा मिल जाती है। कोई बातचीत हुई और लेटेस्ट आपकी कहीं आशीष के साथ? कल दोपहर को मेरी वाइफ की बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि भाई आ जाओ, छुट्टी आ जाओ, पापा की तबीयत ख़राब रहती है। तो 23 तारीख को उनका जन्मदिन था, 23 अक्टूबर का। कह रहा था कि मैं परसों दोपहर को बात हुई थी उनकी, तो कह रहे थे कि मैं तभी छुट्टी लेके आऊँगा। जन्मदिन पर मकान बनाया था उन्होंने अपना, कि तभी वहाँ उस पर शिफ्ट भी करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे। पेट्रोलियम मंत्री ने एमपी के पेट्रोलियम उद्योग के विस्तार का ब्यौरा देते हुए कहा, मैं मध्य प्रदेश के कुछ अखंडे बताना चाहूँगा। 2014 में 2854 पेट्रोल पंप थे, आज 2023 में 5983 है। यह बढ़ोतरी है 108% का। 2014 में एलपीजी कनेक्शन 70 लाख थे, आज 185 लाख कनेक्शन है। एलपीजी की पहुंच 44% थी, आज 100% है। पाइप से 2014 में प्राकृतिक गैस कनेक्शन 2700 थे, आज 2,15,185 है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 2014 में 802 किमी से बढ़कर 6,862 किमी हो गई है। आज 2023 में पेट्रोल पंप है 5,938, 108% की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थे 2014 में 865, आज हैं 1,552, 80% की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी कनेक्शन थे 70 लाख थे 2014 में, मध्य प्रदेश में आज 185 लाख कनेक्शन है, 170% की बढ़ोतरी हुई है। और आप एलपीजी पेनिट्रेशन देखें, जैसे देश में 45% था, 55% था, यहाँ पे 44% था, आज 100% एलपीजी पेनिट्रेशन है यहाँ पे, और 127% बढ़ोतरी हुई है। पाइप नेचुरल गैस 2014 में 2,700 कनेक्शन थे, आज 2,15,185, 7,632% बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी के स्टेशन मध्य प्रदेश में पहले 15 थे, आज 275 हैं, 1,735% की बढ़ोतरी हुई है। और नेचुरल गैस पाइपलाइन किलोमीटर में 802 किलोमीटर थी 2014 में, आज 6,862 है, 755%। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आपने उस समय दहेज में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट बना के वहां पे रोजगार, समृद्धि और विकास का कार्य बनाया। मुझे पूरा विश्वास है आज ये जो पेट्रोकेमिकल प्लांट की जो एक्सपेंशन हो रही है और जो एथिलीन क्रैकर प्लांट आप सांसद संजय सिंह ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हाल ही में हुई मुठभेड़ पर केंद्र सरकार से सवाल किया, जहां 2 सेना अधिकारियों और एक पुलिस अधिकारी की जान चली गई। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, संसद के विशेष सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद इस मुद्दे को वहां जरूर उठाएंगे। यह एक बड़ी घटना है। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, एक पुलिस अधिकारी की जान चली गई। हमें आर्मी डॉग से बलिदान को भी नहीं भूलना चाहिए। मैं उन सभी के प्रति अपनी संवेदनाओं का व्यक्त करता हूं। कुत्ते में देश की रक्षा करने की भावना है, लेकिन मोदी सरकार में नहीं। जब देश जवानों की मौत पर शोक मना रहे तो तब बीजेपी अपने मुख्यालय पर जश्न मना रही थी। जिन जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके लिए पीएम मोदी की ओर से कोई ट्वीट नहीं आया। इस देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए कर्नल मनप्रीत सिंह जी, मेजर आशीष जी, डीएसपी हुमायूं भट्ट, राइफलमैन रवि कुमार, इन सबको मैं अपनी श्रद्धांजलि
मंत्री वीके सिंह ने रजौरी मुठभेड़ पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पाकिस्तान को लगता है कि बॉलीवुड बिरादरी के सदस्य और क्रिकेट खिलाड़ी पाकिस्तान आते रहेंगे, इसलिए सब कुछ अच्छा है। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि जब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो जाते तब तक कोई भी सामान्य रिश्ता कायम नहीं रह सकता है। अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको। पीएम नर्मदापुरम में पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग जाने नाम की 10 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इंदौर में 2 IT पार्क, रतलाम में 1 मेगा औद्योगिक पार्क और प्रदेश में 4 नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। अनंतनाग मुठभेड़ पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने आश्वासन दिया कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा, इसमें शामिल आतंकवादियों को कड़ी सजा दी जाएगी। पूरे देश कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष डोंके के परिवारों के साथ है और DSP हुमायूं भट्ट, हम इसमें शामिल आतंकवादियों को माफ नहीं करेंगे, सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा। इसका करारा जवाब मिलेगा। पहले भी पाकिस्तानियों को करारा जवाब मिला है और अब भी मिलेगा। जो आतंकी इसमें शामिल हैं वो मौत के घाट उतारे जाएंगे। कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और DSP हुमायूं भट्ट और राइफलमैन जो हमारे शहीद हुए हैं, उनकी शहादत पर देश के लोग बहुत दुखी हैं और पूरा देश उस परिवार के साथ है और उनको ये भरोसा अपनी सेना पे होना चाहिए कि आतंकियों को जो इसमें शामिल हैं उनको मौत के घाट उतारा जाएगा, उनका बदला ज़रूर लिया जाएगा। और जिस तरह की हरकत पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर इन आतंकियों। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी के नेता उस समय पीएम मोदी पर फूलों की पकौड़ियां बरसा रहे थे जब 3 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़, राउत ने आगे कहा, कल जब बीजेपी नेता पीएम मोदी पर फूल बरसा रहे थे उसी वक्त जम्मू कश्मीर में एक मुठभेड़ में 3 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। वहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। एक तरफ आप POK हासिल करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहा है। टेररिस्ट हमारे जवानों के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। 3 सीनियर अफसर शहीद हो गए, 2 आर्मी के हैं, एक DSP है। एक साथ 3 बड़े अधिकारियों का शहीद होना ये क्या दर्शाता है
कि आज भी जम्मू कश्मीर की हालत ठीक नहीं है। वहाँ सरकार नहीं है, वहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं, सरकार का नियंत्रण नहीं है। वहाँ अगर एक अपनी व्यवस्था बना ली है, यूनियन टेरिटरी बना ली है आपने जम्मू कश्मीर को, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, ये प्रधान। लेकिन आए दिन 2 या 3 जवानों की शहादत हम देख रहे हैं, ये बहुत ही अस्वस्थ करने वाली घटनाएं हैं। और आप यहाँ फूल बरसा रहे हो भाई, हाँ, किस खुशी में? क्या आपको दुख नहीं होता ये सब देखकर सुनकर? आपकी तरफ से कोई बयान आया है? नहीं। एक तरफ सर पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेल रहे हैं। आपकी पार्टी का इसको लेकर क्या मांग? हमारा स्टैंड स्पष्ट है। बीजेपी ने अपना स्टैंड, अपना रुख स्पष्ट करे। क्या है? आप बोलते हो हम पीओके लेंगे, पीओके लेंगे। दूसरी तरफ कश्मीर में पीओके वाले हमारे अंदर घुसकर हमारे जवानों को मार रहे। अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेल रहे, उनके साथ व्यवहार भी कर रहे। डेंगू के मामलों में वृद्धि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में मरीजों के लिए अलग वार्ड स्थापित किए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति के जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर विवेक सिंह ने 14 सितंबर को कहा कि इलाज शुरू होने के 2 से 3 दिनों में मरीज ठीक हो जाते हैं और स्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है। मानसून के मौसम में डेंगू के मामले आमतौर पर बढ़ जाते हैं। पटना में डेंगू के मरीजों के लिए सभी चिकित्सा विश्वविद्यालयों और स्थानीय अस्पतालों में एक विशेष वार्ड स्थापित किया गया है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आमतौर पर मरीज 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाते हैं। इलाज शुरू। प्रकोप भी समाप्त हो जाता है। विगत वर्षों में भी डेंगू का प्रकोप देखा गया था और इस वर्ष भी लगातार वृद्धि हो रही है। जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर पर जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की जाती है और राज्य स्तर पर जो अपर मुख्य सचिव सर हैं उनके स्तर से प्रतिदिन VC के माध्यम से शाम को इसकी समीक्षा की जाती है। सभी चिकित्सा महाविद्यालय में जो पटना में अवस्थित हैं और सदर अस्पताल है, अनुमंडलीय अस्पताल है, वहाँ पे विशेष वार्ड बनाया गया है डेंगू के लिए। डेंगू का जाँच, डेंगू का इलाज मुफ्त है। उप विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हम लोगों ने सभी निजी अस्पताल, निजी ब्लड बैंक का भी समीक्षा किया था कि किस तरीके के केसेज आ रहे हैं, ब्लड की उपलब्धता की क्या स्थिति है, प्लेटलेट की उपलब्धता की क्या स्थिति है। और हम लोग जो भी केस पॉजिटिव आ रहे हैं उनका लाइन लिस्ट बना के वहाँ पे उनके घर पर, उनके आसपास में क्षेत्र में फॉगिंग कराते हैं टेक्निकल मेलेथियोन से। साथ ही साथ जहाँ पानी जमा है, जहाँ लार्वा के बनने की संभावना है या नाली खुले हुए हैं, उन जगहों पे हम लोग टेमीफॉस से लार्विसाइडल स्प्रे भी करवा रहे हैं। और इसमें कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें रोगी जो इलाज है उससे 3 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। कुछ रोगी ऐसे जिनमें कि शरीर पे चकत्ते या ब्लीडिंग की समस्या आती है या ब्लैक स्टूल हो रहा है, उनको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है और आवश्यकता अनुसार चिकित्सक उनके परामर्श देते हैं और प्लेटलेट देने की ज़रूरत पड़ती है। प्लेटलेट की उपलब्धता सभी ब्लड बैंक में प्रचुर मात्रा में, प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाती है। जितने भी ब्लड बैंक हैं निजी और सरकारी, उनको निर्देश दिया गया है सर के स्तर से कि वो प्रतिदिन ई